राधे राधे भक्तों, निर्जला एकादशी जेठ महीने में पड़ती है। जेठ मास का महीना बहुत ही गर्म होता है, जिसके चलते जल का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन एकादशी को शीतलता प्रदान करने वाली चीज़ों का दान करना बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति देता है। लोग इस दिन ठंडा शरबत पिलाते हैं। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद अगर संभव हो सके तो पीले वस्त्र धारण करके आप इस तरीके से पूजा की जाती है। तो देखिए, पहले चौकी लगा लेंगे। चौकी के नीचे आप एक स्वास्तिक बना लीजिएगा और उसके ऊपर एक पीले रंग का कपड़ा बिछा लीजिएगा। उसके बाद फूल का आसन देकर हम श्री हरि विष्णु को विराजमान करेंगे। आपके पास कोई मूर्ति है, मूर्ति विराजमान कर सकते हैं, तस्वीर रख सकते हैं। तो गणेश जी को भी हम फूल का आसन देकर उनको विराजमान करेंगे। और एक आप घड़ा ले लीजिएगा जो हमें दान करना है और उसको कंठ तक जल से भर लीजिएगा। शुद्ध जल से हम कंठ तक इस घड़े को भर लेंगे। ये डेमो वीडियो है तो मैं छोटा घड़ा लिया है। आप दान करने के लिए बड़ा घड़ा ले सकते हैं। मैंने इसको जल से भर लिया है और इसके कंठ पर मैं कलावा बांध दूंगी। हमें कलावा अवश्य बांधना है, कोई भी जो भी घड़ा हमें दान करना है उसके कंठ पर। और आप जल को भरकर ही घड़े को दान कीजिएगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने, और कोई भी आप एक बर्तन लेकर उसको ढककर श्री हरि विष्णु के सीधे हाथ पर विराजमान कीजिएगा कलश को। तो देखिए, मैंने ये घड़ा रख दिया है श्री हरि विष्णु के सीधे हाथ की तरफ, हमें राइट हैंड पर विराजमान करना है ये। इसके बाद एक लोटा हम जल लेंगे। आप तांबे का, पीतल का, स्टील का पूजा में इस्तेमाल करने के लिए कोई भी लोटा ले सकते हैं। उसमें कुछ आप चावल तो इस्तेमाल करते नहीं हैं एकादशी के दिन, तो आप कुछ पुष्प के पत्ते जल में डालिएगा और एक घी का दीपक हम जलाएंगे पूजा प्रारंभ करने से पहले। तो देखिए, मैंने ये चंदन ले लिया है। चंदन का तिलक सबको लगाएंगे और उसके बाद रोली का लगाएंगे। तो श्री हरि विष्णु को लगा देते हैं, माता लक्ष्मी को लगा देते हैं और अपने लड्डू गोपाल को विराजमान किया है हमने, लड्डू गोपाल को भी लगाएंगे। तो इस तरीके सभी देवी देवताओं को हम चंदन का तिलक लगाएंगे। उसके बाद कलश पर भी हम स्वास्तिक बनाएंगे। तो इस तरीके से आप चाहो तो रोली का, हल्दी का, चंदन का, किसी का भी आप स्वास्तिक कलश पर बना सकते हैं। निर्जला एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब देखिए, हम रोली का तिलक लगाएंगे श्री हरि विष्णु को और माता लक्ष्मी को, लड्डू गोपाल को, आप दीपक अग्निदेव को भी तिलक लगाएंगे। उसके बाद इस तरीके से पूजन करने के बाद में हम सभी को फूल अर्पण करेंगे। दीपक जला लेंगे। अगर आपके पास फूल माला है तो फूल माला आप विष्णु भगवान को चढ़ाइएगा, पहनाइएगा। उसके बाद आप पुष्प अर्पण करेंगे। श्री हरि विष्णु को पीले कलर के फूल बहुत अधिक पसंद हैं, तो आपके पास अगर पीले फूल हैं तो आप वो अर्पण कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को पुष्प चढ़ाएंगे, उसके बाद गणेश जी को चढ़ाएंगे, उसके बाद हम कलश पर भी पुष्प अर्पण करेंगे। तो इस तरीके सभी देवी देवताओं को हम फूल अर्पण कर देंगे। हमने अग्निदेव को पहले ही पुष्प अर्पण कर दिए हैं। निर्जला एकादशी के दिन ज़रूरतमंद को अपनी योग्यता के अनुसार चीज़ों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप खरबूज, तरबूज, आम, मौसम के अनुसार फल का भी दान कर सकते हैं। बिस्तर दान कर सकते हैं, कपड़े दान कर सकते हैं, छाता, चप्पल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अपनी योग्यता अनुसार आप इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। हमने अपनी चौकी पर सभी देवी देवताओं को विराजमान कर लिया है। वस्त्र रूपी कलावा को हम श्री हरि विष्णु को और गणेश जी को चढ़ाएंगे। उसके बाद विष्णु भगवान को हम तुलसी दल चढ़ाएंगे, लड्डू गोपाल को चढ़ाएंगे। हम गणेश जी को तुलसी का पत्ता अर्पण नहीं करेंगे, तुलसी दल यानी अर्पण नहीं करेंगे। और जो भी आपने घड़ा लिया है, जो आपको दान करना है, उसमें एक तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। तो देखिए, जो भी ऋतु अनुसार आप फल दान कर सकें वो फल ले लीजिएगा। मैंने, जैसे आप शरबत मीठा दान करेंगे तो आप घड़े में तो डालेंगे नहीं, आप एक अलग से कटोरी में चीनी ले लीजिएगा दान करने के लिए, भोग लगाने के लिए। और आप कच्ची एक कैरी ज़रूर लीजिएगा, इसका विशेष महत्व होता है पूजा में।
तो देखिए मैंने ये कच्चा आम ले लिया है और पके हुए आम ले लिए हैं हम। और एक ये बीजना आप ज़रूर लीजिएगा, हाथ का जो होता है, ये इसका बहुत ही अधिक महत्व होता है। ये आप ज़्यादा दान ना कर सकें तो 2 दान कर सकते हैं, 1 दान कर सकते हैं। और हम ये कुछ दक्षिणा चढ़ाएंगे। निर्जला एकादशी के दिन जो भी चीज़ें आपको दान करनी है, इस तरीके से पूजन करने के पश्चात ही आप उसको दान कर सकते हैं। अब हम एकादशी की, निर्जला एकादशी की कथा पढ़ेंगे, तो अपने सीधे हाथ में पुष्प ले लीजिएगा और कथा श्रवण करने के पश्चात हम आरती करेंगे। तो देखिए आरती हम पहले गणेश जी की करेंगे, उसके बाद श्री हरि विष्णु की करेंगे। और आरती करने के पश्चात जो हमने लोटे में जल रखा है तांबे के, उसको सूर्य देवता को अर्पण कर देंगे। और उसके बाद जब दीपक शांत हो जाएगा, तब हमने जो चीज़ें दान करने के लिए यहाँ पर रखी हैं, उन चीज़ों को हम दान कर देंगे। जिसको भी आप दान करना चाहें दान कर सकते हैं। अपने मान को दान कर सकते हैं, ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं, पंडित जी को मंदिर में दान कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से दान कीजिएगा। ये पूजा की, एकादशी निर्जला व्रत की बहुत ही सरल विधि है। कथा के अनुसार भीमसेन को अधिक भूख लगती थी, जिसके कारण वे कभी व्रत नहीं रखते थे, लेकिन वे भी चाहते थे कि मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। भीमसेन चाहते थे कि कोई ऐसा एक व्रत हो जिसके करने से पाप मुक्त हो जाए और मोक्ष मिल जाए। तब उनको निर्जला एकादशी व्रत रखने को कहा गया। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन में समृद्धि आती है। इस दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखने से पूरे साल भर की एकादशी जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो देखिए आप इस दिन छाता दान कर सकते हैं, पानी की बोतलें दान कर सकते हैं, रूअफ़ज़ा, चीनी, आम, पंखा, आप बिजली के पंखे दान कर सकते हैं। आप अपनी संभवता अनुसार जो आपकी संभवता हो वो आप चीज़ें दान कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।